वीर सिंह भाटी जी और लेडीज सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। महिला मोर्चा की रेखा सिवाल जी और एडवोकेट की श्रेणी में मजबूती से पीड़िता का पक्ष रखने वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय प्रताप जी और क्षेत्र में हलचल मचाने वाले, शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हातम भाटी जी और तमाम जितने भी, बलराज सर को बात तो छोड़ी नहीं है, फिर भी कोई शब्द लाऊं निकाल करके, मेरा ये भाषण नहीं है, कुछ सच्चाई उजागर करूंगा जो हम सबके लिए समझना जरूरी है। कल की जो घटना केंद्र सरकार द्वारा करी गई है वो बहुत ही, मैं समझता हूं, शर्मनाक है, क्योंकि भारत की धरती पर महिलाओं को 9 रूपों में पूजा जाता है और वहां नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था और हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का गौरव, उनके साथ में अभद्रता की जा रही थी, जबकि सरकार को चाहिए था कि भाई आप यहां से नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहेंगे 5 बजे तक या 6 बजे तक, तो वो एक रास्ता बहुत ही आसान था। लेकिन भाजपा सरकार को, मोदी जी की सरकार को अपना तानाशाही दिखानी थी और उसमें एक चीज जोड़ देता हूं मैं कि जिसके नहीं होते घर परिवार वो का चाल है अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं सब चरम सीमा पर दौड़ रही हैं। क्या यही अच्छे दिन नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है इसका मतलब? दूसरों की जबान सुबल जाती है तो उसमें दुनिया भर के तर्क देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की जुबान फिसल जाती है तो उस पर तर्क देने के लिए कौन आएगा? भरोसा किया था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लेकर के क्या आए? किसानों की आय दुगनी होगी? कहीं नाली से गैस बनती है क्या? जब मोदी जी ने भाषण दिया था मैंने भी 4-5 पाइप लगा दी अपनी नाली से घर को अंदर के लिए, किचन में के लिए, अभी तक भी उसमें से एक पाइप में से भी गैस नहीं आई निकल कर। ये कौन सा लॉजिक है? क्या ड्रामा किया गया था? जो कि राष्ट्रपति 3 स्तंभों के पिलर होते हैं, न्यायपालिका, शासन और प्रशासन, लेकिन राष्ट्रपति जी का वहां कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि वो महिला हैं, आदिवासी हैं। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूं, खेत में किसान और सीमा पर जवान, यही है हमारे देश की मजबूत पहचान। तिरंगा हमारे देश की शान और संविधान हम सबको ये अधिकार देता है। संविधान का मतलब होता है अधिकार और अधिकार का मतलब होता है उसे इंसाफ मिले। कानून का मतलब ये नहीं है कि हम देसी भाषा में कह देते हैं कि बल्दी दाएं चल रही है, लेकिन आने वाला समझ जो भविष्य होगा वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हमारे पुलिस प्रशासन के यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनको विचारा कहूंगा, क्योंकि इन विचारों पे कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव होता है। ये हमारे हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारी बिरादर के हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन इनके हाथ में डंडा थमा दिया जाता है। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों की आवाज को कुचलने के लिए इनकी मजबूरियां हैं, लेकिन ये मजबूरियां कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी बन जाती है। तो हमें से किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, उनकी जो लागत है वो दुगनी हो गई और आज या कल या पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया, जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां, उनके साथ में
किस तरीका का व्यवहार किया जा रहा है। क्या देश में राजतंत्र आ गया है? लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? पहले जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते थे, चाहे हम बीजेपी की बात करें, जब वे विपक्ष में होते थे तो हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो सिलेंडर लेके गले में प्याज, लौकी, खीरा जो भी है सारे चीजें लटका करके गले में घूमती रहती थी। उनको किसी ने क्या कानूनी कार्रवाई की? किसी पुलिस ने उनको सस्ताया या कहीं उनको अरेस्ट किया? नहीं किया। लेकिन यहाँ तो जो अपनी सच्चाई और जायज हक की मांग उठाता है वही अपराधी है, वही देशद्रोही है। तो ये भाजपा सरकार किसी की सगी नहीं है। और मैं सीना ठोक कर दावे से कह सकता हूं, 2013 में जो चप्पल है मेरे पैर में, अभी सादा चप्पल जो है वो 60 रुपए की आती थी, आज वही चप्पल जो सादा वाली है 250 रुपए से ज्यादा की आ रही है। किसका भला हो रहा है? अगर 9 की चीज 100 में कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है तो वो तो बात समझ में आती है कि जो बेच रहा, जो उसमें से लाभ कमा रहा है, वो बीजेपी की तारीफ करे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो उस दलदल की चक्की में पिस रहा है, अंधभक्ति में पिस रहा है, वो समझ में नहीं आती कि मोदी जी का डंका कहां बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए, वहां क्या हुआ? जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, भारत में उसको बैन कर दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में वहां वो डॉक्यूमेंट्री चलाई गई और उनके वहां से निकलने के बाद में हमारे 5 राज्यों के जो छात्र थे, जो वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जो अपनी डिग्री के लिए गए थे, उन पर रोक लगा दी गई। कौन सा डंका बज रहा है? टीवी। हम चीन का जिक्र करें, 56 इंच का सीना कहाँ है? वो हमारे देशवासियों पे चलता है वो 56 इंच का सीना। चीन पे चला है जिसने हमारी जमीन को हड़प रखा है। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि एकता और जागरूकता, भाईचारा तरक्की का रास्ता है, झूठ, गुमराह, नफरत बर्बादी का रास्ता है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच में जुझारू, ईमानदार और 56 नहीं 66 इंच वाले हैं हमारे जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष बलराज भाटी जी है। ये हमें समझने की जरूरत है। जो सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश करें, उसके आगे 56 इंच का नहीं 66 इंच का सीना आता है। और उस बात को सिद्ध करने के लिए हमें आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बलराज संगठन के सिपाही हैं। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, माननीय बलराज भाटी जी वो शख्सियत है कि जो हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ साथी मौजूद हैं या जो नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान के चलते हैं, बता के चलते हैं। यही मानवता है, इसी को इंसानियत कहते हैं। हमारे नवीन भाटी ने ओके, नेता के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, नेता ये कर मतलब होता है नेक आदमी के सर पर ताज। लेकिन यहाँ नेताजी तो सारे खुराफाती हो गए हैं, अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए गुजरते हैं। कि जैसे कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी बिरादरी से ठाकुर हैं, मैं जाति का बयान कर रहा हूँ। और ब्रजभूषण सिंह जी वो भी जाति ठाकुर जाति से आते हैं। और हमारे बीच में विजय प्रताप एडवोकेट भी बैठे हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो संजय सिंह जी ने इंसाफ की और सच्चाई की आवाज उठाई, उन पर 27 मुकदमे दर्ज कर दिए बिना वजह के। और ब्रजभूषण पे बताया जाता है लगभग 86 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। और अब FIR भी दर्ज होगी लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो रही। तो ये नेता ऐसे होते हैं, मेरा कहने का मतलब यूँ है।